हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीडी गेट कीपर्स। ओके, तो रिमेंबर बीरबल। क्या आपको बीरबल याद है? द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। वो जो एक बहुत चालाक मिनिस्टर थे अकबर के, राजा अकबर के। यस, हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है ना इनके बारे में। ओके, मैथ मैजिक क्लास 4 पेज नंबर 14 आपने पढ़ा होगा इसको, इसलिए बता रहे हैं कि पेज नंबर 14 में आपने इसको पढ़ा था। डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर? सो डू यू नो ये मिनिस्टर कैसे बन गए, पता है आपको? बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। बीरबल जो थे एक छोटे उम्र के अभी बच्चे, मतलब लड़के थे और एक गांव में रहते थे। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। ये बहुत ज़्यादा चालाक थे और पोएट्री लिखते थे। He thought he would try his luck in the king's court, so he took some of his poem and set off the city. तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना लक आजमाऊं राजा के सामने, किंग के सामने। तो मैं उनकी कोर्ट में जाऊंगा और अपनी पोएम सुनाऊंगा। तो when he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. जब वो वहां पर पहुंचे तो बाहर साइड के जब गेट पर पहुंचे तो वहां पर जो भी गेट पहरेदार था उसने उनको रोक लिया। ओके, जब वो पैलेस पहुंचे तो उनको रोक दिया गेटकीपर ने। हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग? शाउटेड द गेटकीपर। सो क्या कहा गेटकीपर ने? हे स्टॉप देयर, रुक जाओ वहां पर। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? शाउटेड द गेटकीपर, गेटकीपर ने चिल्लाकर कहा। आई एम अ पोएट, मैं कविता कहने वाला हूँ, मैं कवि हूँ। आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम। मैं एक कवि हूँ, मैं किंग अकबर से मिलना चाहता हूँ और अपनी पोएम सुनाना चाहता हूँ। रिप्लाइड द पोएट, जो कवि था उसने रिप्लाई किया। ओ यू आर अ पोएट, द किंग इज काइंड, he will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize. तो जो गेटकीपर था उसने बोला, ओ तो आप कवि हो क्या? ठीक है, किंग तो बहुत दयालु हैं, बहुत दया आती है उनको, वो जरूर से तुमको प्राइज देंगे। तो मैं तो तुमको तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे अपने प्राइज का 1/10 जो पार्ट है वो मुझे दोगे। अगर तो यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। तो जो अकबर रहते हैं वो जो बीरबल रहते हैं वो तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। तो वो उसको अपने गिफ्ट का 1/10 पार्ट देने के लिए एग्री हो जाते हैं। ओके, व्हेन ही वेंट इन द गेटकीपर कैलकुलेटेड इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स। सो जो गेटकीपर रहता है वो सोचता है अगर इन कवि को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे। सो 100 का 1/10 कितना होता है? 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 एंड सो ही गेट 10 गोल्ड कॉइन्स। ओके, 10 गोल्ड कॉइन्स ही विल गेट, राइट। द पोएट केम टू अ सेकेंड गेटकीपर। तो अगर उनको 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं तो इनको 10 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे। द पोएट केम टू अ सेकेंड गेटकीपर। जो पोएट रहता है वो और अंदर आता है, वहां पर दूसरा एक सेकेंड गेटकीपर खड़ा रहता है। दिस गेटकीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज। द पोएट एग्रीड। तो वो जो दूसरा गेटकीपर रहता है वो भी कहता है कि मैं तुमको आई विल लेट यू, मैं तुमको तभी जाने दूंगा जब तुम अपने गिफ्ट का 2/5 पार्ट मुझे दोगे। जो भी तुम्हें प्राइज मिलेगा उसका 2/5 पार्ट तुम मुझे दोगे तो मैं तुमको अंदर जाने दूंगा। द गेटकीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, द पोएट एग्री। ओके, तो इसके बाद वो पोएट जो रहता है, जो बीरबल रहते हैं, वो तैयार हो जाते हैं इसके लिए भी 2/5 पार्ट दोगे तो मैं जाने दूंगा। तो पोएट एग्री हो जाते हैं। ओके, सो the gatekeeper happily calculated the poet will get at least 100 gold coins, so I will get dash gold coins. तो जो गेटकीपर रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और कैलकुलेट करता है कि अगर इस कवि को 100 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे, अगर कम से कम 100 गोल्ड कॉइन भी मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे। सो 2/5 100 गोल्ड कॉइन्स मल्टीप्लाइड बाय 2/5, सो
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, so 20, so 2 2 जा 4 and 0 is here, so 40 gold coins. अगर उनको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो सेकेंड गोल्ड कीपर को कितने मिलेंगे? 40 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. ओके. द पोएट रीच द लास्ट गेट, द गेट कीपर सेड. तो जब पोएट रहते हैं वो लास्ट वाले गेट पे पहुंचते हैं तो वहां पर भी एक गेट कीपर रहता है. वो कहता है आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट. तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा किंग के पास जब तुम मुझे अपना गिफ्ट, अपने प्राइज का हाफ मुझे दोगे. तो द पोएट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड. तो जो पोएट रहता है उसके पास तो कोई दूसरा रास्ता रहता ही नहीं है, तो वो तैयार हो जाता है और अंदर चला जाता है. ओके, तो वो तैयार हो जाता है अपना मनी का हाफ देने के लिए. ओके, यू विल रीड दिस. ओके, आई विल क्लियर दिस इन नेक्स्ट क्लास. बेस्ट ऑफ लक.